हम दे के रहेंगे और हमारी सरकार को लाना आपका काम है। हमारा आपके पास सिर्फ निवेदन करना है, लेकिन कौन कितना खा रहा है ये बताना हमारा काम है। अब अदानी एक ही आदमी को एयरपोर्ट, पोर्ट, रास्ते सब दे रहे, सब बेच रहे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में एम्स, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ऐसे बड़े बड़े सब टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोले, बीएचईएल, बीआईएल, बड़े बड़े कारखाने खोले। उन कारखानों को बेच के कौन खा रहे? कौन खा रहे और किसको बेच रहे? देखो भाई, बनाए हम और बेच के खा रहा वो और ले रहा वो। सो एक लेने वाला, एक बेचने वाला, ये दो मिला के सरकार चला रहे देश का। इनको निकालना जरूरी है या नहीं? और बात का धर्म की बात है। हम क्या धर्म के खिलाफ है? मेरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले तो मैं ईश्वर का अवतार हूं, क्योंकि मेरे बाप ने रखा है मल्लिकार्जुन। तो बहुत से अष्टलिंगों में से मेरा एक है। तो लोग, अब मैं क्या बदला, क्या एकदम मैं दूसरा कुछ बना? लेकिन वो मोदी बार बार जाते हैं, कहीं भी बोलते हम कांग्रेस वालों को राम मंदिर का इन्विटेशन दिए। किसको दिए भाई? सिर्फ दो लोगों को दिए। एक मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए, क्योंकि अपोजिशन लीडर था है। एक सोनिया गांधी जी को दिए। बाकी किसको दिया? क्या हमारे पास कोई बाबा, कोई साधु संत उनको दो बोले? और पुण्य का काम हमेशा, प्राण प्रतिष्ठा का काम कौन करता है? साधु संत करते हैं। ये नया साधु बन गया। कभी पानी में डूबता है, कभी समुद्र में डूबता है, कभी कुएं में बैठता है और कभी समुद्र के आजू बाजू फिरता है। ऐसे आदमी हमको बोलते हैं ये राम के खिलाफ है। अरे मैं अगर उसी दिन कहता, तुम्हारी इज्जत नहीं बचती थी। तुम मुझे बोलते हो अयोध्या को क्यों नहीं आए? अरे अयोध्या को, मेरे को तो छोड़ो, मेरे लोगों को आज तक देवल में एंट्री है, पानी पीने देते हैं, स्कूल में आने देते हैं। जब ये तुम्हारे राज्य में व्यवस्था है, जब तक तुम मेरे लोगों को आजादी देकर हर देवल में घुसने नहीं देते, तब तक मैं अकेला नहीं जा सकता। मैं अकेला कैसा जाऊं? मेरे साथ बैकवर्ड के हैं, दलित के हैं, निचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। ये बड़े बड़े नहीं, ये सब लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाए हो। कौन आए थे उसमें? ठीक है भाई, एक्टर एक्ट्रेस को, अदानी अंबानी किसको भी बुलाओ आप, लेकिन हमारे को क्यों आप इंसल्ट करते हो? अरे मेरे लोगों को ही तुम नजदीक नहीं लेते, उसका छांव गिरने नहीं देते। घोड़े पे अगर शादी हो गई, जा रहा है तो उसको उतार के मारते हो और बोलते हैं राम का इंसल्ट किया। कौन किया? क्या हमारे पार्टी को इन्विटेशन मिला था? मुझे मिला था, सोनिया गांधी जी को मिला था। और हमारे लिए तुम गालियां देते हो, फिर शंकराचार्य को भी गालियां दो। उन्होंने भी नहीं गए? गए क्या?
चारों भी नहीं गए। देखो भाई, अब गरीब लोग हैं, हम गालियां खा रहे। अब उन्होंने अगर शंकराचार्य के खिलाफ बोले तो वो चौपट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उनको छेड़ते नहीं, छेड़ने का गरीब को ही। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा तो छोड़ो, आपने पार्लियामेंट नया बनाया, नया पार्लियामेंट को उसका फाउंडेशन डालने के लिए राष्ट्रपति कोविंद थे। कोविंद को आप क्यों नहीं लेके गए फाउंडेशन डालने के लिए? वो राष्ट्रपति, इस देश का प्रथम नागरिक, उसके हाथ से फाउंडेशन नहीं डाले। कौन डाले? मोदी डाले। उसका उद्घाटन करने को भी हमारे मुर्मा जी को, शेड्यूल ट्राइब के लेडी को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर का उद्घाटन के वक्त उन्होंने अपने साथ उनको लेके नहीं गया, और ऊपर से हमको बोल रहा है अपमान किया। अरे तुमने तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हमारे देश के राष्ट्रपतियों का इंसल्ट करने वाले हमको सिखाते हो। ये वोटों के लिए खेल मत खेलो, बंद करो। लोग होशियार हो गए। अगर लोग एक बार उठे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। वो जरूर इस वक्त 2024 के इलेक्शन में उठ खड़े होंगे, तब आप परेशान हो जाए। आप बात ऐसी मत करो, हल्की बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी जाना है, वक्त भी हो गया, आप लोग भी सुन के थक गए हैं, कि ये लोग फिर दोबारा अगर गलती से चुन के आए, बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। ये तुम ध्यान में रखो। ये डिक्टेटर है, ये हुकुमशाही के लोग हैं, ये जमहूरियत में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों को आप चुनेंगे? आप संविधान को बचाएंगे या नहीं? अरे सब बोलो बीच में, उधर बचाएंगे, संविधान को हम बचाएंगे, उसी के साथ जमहूरियत को, लोकशाही को, हम सब लोकशाही को बचाएंगे, बचाएंगे। ये बचाकर अपने जिंदगी को, हमारे ये इलेक्शन हमारे लिए, हम खुद के लिए मेहनत करने के लिए या खुद के लिए बचने के लिए ये जरूरी है। ये क्या अमीर लोग, बहुत से बड़े बड़े लोग कहीं भी बचते हैं, लेकिन हमको जो हक मिला है, वो हक जो छीनना चाहते हैं, उसके लिए हम हिफाजत करना जरूरी है। तो मेरे भाई और बहनों को मैं यही विनती करता हूं, कम से कम अपने लिए, अपने हिफाजत के लिए तुम ये काम करो, और किसी के लिए नहीं। अगर हमारे ठाकरे जैसे लोग, हमारे को एक 275 सीट मिले तो मोदी गायब। तो देखो, जैसा हो वो, कब है इलेक्शन? 19 तारीख। तो 19 तारीख को दिखाओ। सिर्फ बोलने से नहीं होता, करने से होता है। हमारे पास एक कहावत है, फिर 2 लोग थे,
वो रोज सुबह जरा आलसी थे। वो दो लोग क्या करते थे, एक फकीर था, एक साधु था। वो दोनों रोज जाकर शनिवार के दिन, सोमवार के दिन मंदिर के सामने ठहरते थे। अल्लाह के नाम पे कुछ दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, दोनों पुकारते थे। फिर सोमवार के दिन मंदिर के पास जाके देवाची नावाने काहीतरी द्या, देवाच्या नावाने द्या, देवाच्या नावाने मदत करा। तो लोग बोले भाई रोज का काम होगा इनका, कौन दे रहा इनको। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन दिए, फिर उसके बाद में लोग उनको देना बंद कर दिए। अब एक दिन ऐसा आया, वो बहुत भूखे थे। उन्होंने बोले कि लोग कोई भी देख रहा नहीं तो वो एक पैर पे ठहरे, अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह के नाम पे दो, भगवान के नाम पे पुकारे पुकारे, कोई भी फिर नहीं सुना। बाजू में एक गटार थी, पुकारने का पेट पे खाना नहीं, कोई पानी नहीं दे रहा, तो एकदम जोर से गिर गए दोनों। गिर के वो मोरी में गिरे, पैर टूट गया। टूटने के बाद आजू बाजू के बोले अरे उठाओ उठाओ, उसका पैर टूट गया, उठाओ उसका सर। तो उठा के वो रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल ले, हॉस्पिटल ले। तो हॉस्पिटल को लेके गए, ये थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा कोई लस्सी पिलाओ, कोई ये पिलाओ, वो पिलाओ, सब पिलाने लगे। तब उसको होश में आने के बाद पूछे क्या है, क्यों ऐसा। नहीं साहब, भगवान देता भी है, टांग तोड़ के देता है। तो इसीलिए उनको आप सिखाना चाहिए, ये इजी नहीं है इलेक्शन। तुम्हारा टांग भी टूटे तो भगवान भी नहीं आएगा। इसीलिए एक हो जाओ, वोट डालो। हमारा निशान ये देखो, ये इलेक्शन न जात पर न पात पर, सिर्फ बटन दबाओ हाथ पर, हाथ पर बटन दबा के हमारे कैंडिडेट को चुन के लाओ। राहुल गांधी के हाथ मजबूत बनाओ, अपने हाथ मजबूत बनाओ, और हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाओ। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।